दोस्तों जानकारी हासिल कराते हैं। जेडीयू के अंदर दिल्ली बनाम पटना की पॉलिटिक्स में नप गए केसी त्यागी। जब जब समीकरण बदला तब तब बढ़ता घटता रहा कद। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए इस खबर से अवगत कराते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपके लिए कराएंगे खबर की पूरी जानकारी जमीनी स्तर से। तो दोस्तों खबर किस टॉपिक को लेकर है, तो दोस्तों हम आपके लिए खबरों की दुनिया में लेके चलते हैं और खबरों से रूबरू कराते हैं। खबर इस प्रकार दिल्ली से है, तो जानिए खबर के लिए और खबर को अंत तक देखिए, जभी समझ में आएगा आखिरकार खबर किन मुद्दों को लेकर है। तो दोस्तों हम आपके लिए वही बता दें, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ दिया है। वे लंबे समय से दिल्ली में बैठकर जेडीयू की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। हाल ही में उनकी बयानबाजी ने एनडीए में असहज की स्थिति पैदा कर दी थी और गठबंधन में मतभेद की खबरों को बल मिलने लगा था। त्यागी को लेकर कहा जाता है कि जब भी जेडीयू ने एनडीए के साथ गठबंधन किया तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका मजबूत हुई, जबकि महागठबंधन के दौरान उनका कद थोड़ा कम हुआ है। तो दोस्तों किस तरह कम हुआ है, हम आपके लिए इस खबर से जो अवगत कराते चले और जितनी भी जानकारी इस खबर से रिलेटिव हमारे पास दोस्तों खबर सौजन्य द्वारा सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबर अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। तो दोस्तों खबर के अंत तक बने रहिए। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वरिष्ठ नेता त्यागी 73 साल में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के नए प्रवक्ता होंगे। रविवार को जेडीयू ने बयान में कहा कि त्यागी ने निजी वजहों से जिम्मेदारी छोड़ी है। हालांकि चर्चा ये भी है कि त्यागी की लगातार बयानबाजी से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में असहज की स्थिति बनी रही थी। जेडीयू के अंदर दिल्ली बनाम पटना की पॉलिटिक्स में केसी त्यागी फिट नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि जेडीयू एनडीए का पार्टनर है और केंद्र सरकार का हिस्सा है। राज्य में बीजेपी के समर्थन से जेडीयू चला रही है। त्यागी ने एक बयान में कहा, मैं अभी भी पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी का राजनीतिक सलाहकार हूँ। मैंने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। मैंने कुल नीतीश कुमार को पत्र लिखा, उन्होंने मुझे फोन किया और पार्टी के सलाहकार के रूप में काम जारी रखने का आग्रह सर किया। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, इससे जुड़ी जो भी घटना है, जो भी बातचीत है, उससे हम आपके लिए अवगत कराना चाहते हैं। सलाहकार हूँ, मैंने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं। मैंने कल नीतीश कुमार को पत्र लिखा, उन्होंने मुझे फोन किया और पार्टी के सलाहकार के रूप में काम जारी रखने का आग्रह किया है। नीतीश कुमार को जब भी जरूरत होगी वो मुझे बुला सकते हैं, उनसे मेरा संबंध काफी पहले का है, उनके प्रति सम्मान रहा है और रहेगा। त्यागी 2013 से 2016 तक बिहार से राज्यसभा सांसद रहे। वे 1989 से 1991 तक हापुड़ सीट से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। हमेशा कोर टीम का हिस्सा रहे त्यागी। तो आगे और भी इससे जुड़ी जो है हमारे पास खबर और कड़ियां, उनसे हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं। केसी त्यागी समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। त्यागी के बयान से स्पष्ट हो गया कि वो पार्टी का ही हिस्सा हैं और आने वाले दिनों में फिर बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। शरद यादव से लेकर लल्लन सिंह तक जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी रहा,
हो त्यागी को हमेशा कोर टीम में शामिल किया जाता है रहा है। हाल में ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया कि जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद ने दावा किया कि लोजपा रामविलास के कम से कम 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। बातें ये भी हो रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्षेत्रीय पार्टी से अलायंस में दरार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो किस तरह से संकेत मिल रहे हैं दोस्तों? संकेत कहते हैं इशारा मिल रहा है, तो किस तरह का इशारा या संकेत है दोस्तों, हम आपके लिए और भी जो कड़ियां हैं उनसे अवगत करा रहे हैं। यानी पूरी खबर किस मुद्दे पर है, कब बढ़ता घटता रहा केसी त्यागी का कद। त्यागी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी के अंदर दिल्ली बनाम घटना की पॉलिटिक्स में फंसे गए हैं। दरअसल हाल ही में त्यागी की लगातार बयानबाजी से जेडीयू के केंद्रीय और राजनेता के बीच सत्ता संतुलन और राजनीतिक फैसलों में मतभेद की खबरें सामने आई हैं। त्यागी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2 दशक से पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और लंबे समय से पार्टी के प्रवक्ता और रणनीतिकार रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए वे संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। त्यागी का राजनीतिक कद पार्टी के गठबंधन और समीकरणों के बदलने के साथ ही बढ़ता और घटता रहा है। तो किस तरह बढ़ता और घटता रहा है दोस्तों, हम आपके लिए बता दें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू का मुख्य केंद्र पटना रहा है। यहाँ पार्टी का मुख्य फोकस बिहार की राजनीति, स्थानीय विकास और सत्ता को बनाए रखने की रणनीति पर होता है। पटना में नीतीश कुमार का दबदबा है और उनके फैसले पार्टी की दिशा तय करते हैं। माना जाता है, किस तरह माना जाता है तो दोस्तों, हम आपके लिए और भी कड़ियां हैं उनसे अवगत कराना आपके लिए चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू का मुख्य केंद्र पटना, फोकस बिहार राजनीति, स्थानीय विकास और सत्ता बनाए रखने की रणनीति पर होता है। पटना में नीतीश कुमार का दबदबा, फैसले पार्टी की दिशा तय करते हैं। माना जाता है कि पार्टी के अंदर केसी त्यागी को दिल्ली बनाम पटना के बीच सामंजस्य बिठाने में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनके कंधों पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि को बनाए रखने के साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी रही है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली और पटना के बीच की खींचातान में त्यागी का कद प्रभावित हुआ है। तो किस तरह प्रभावित हुआ है? 2000 दशक की शुरुआत की हम जब बात करते हैं, जेडीयू ने एनडीए में एंट्री ली, तब केसी त्यागी को पार्टी के प्रवक्ता और रणनीतिकार के रूप में जगह मिली। वे मीडिया में पार्टी का चेहरा बने और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का काम किया। 2015 की जब हम बात करें तो 2015 में जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। इस दौरान त्यागी की भूमिका सीमित हो गई। चूंकि पार्टी के फोकस में बिहार की राजनीति और लालू यादव के साथ तालमेल बनाना रह गया था। महागठबंधन का एजेंडा बिहार के क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित था। ऐसे में त्यागी की राष्ट्रीय स्तर की भूमिका में कुछ कमी आई। तो किस प्रकार कमी आई? 2017 में नीतीश कुमार ने फिर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया और आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया और एनडीए में वापसी कर ली? उसके बाद त्यागी का कद फिर बढ़ा और वो राष्ट्रीय राजनीति में जेडीयू का प्रमुख चेहरा बन गए। उन्हें बीजेपी और अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी दी गई। किस प्रकार जिम्मेदारी दी गई? साल 2020 में जब बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब बीजेपी नेता जेडीयू के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो त्यागी ने पार्टी प्रवक्ता पद छोड़ दिया था। 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में वापसी की, तो त्यागी की भूमिका और ज्यादा जटिल हो गई।
त्यागी को जिम्मेदारी दी गई कि राज्य और केंद्र स्तर की राजनीति के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करें। दरअसल त्यागी अपने संवाद और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनको मीडिया और जनसंपर्क का जिम्मा सौंपा जाता है रहा है। उसके बाद मार्च 2023 में बिहार में जब जेडीयू महागठबंधन की सरकार थी और राजीव रंजन सिंह लंदन पार्टी अध्यक्ष थे, उस समय भी त्यागी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। हालांकि 2 महीने बाद मई 2023 में त्यागी की फिर वापसी हुई और पार्टी के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाए गए। उस समय जेडीयू बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही थी। किस प्रकार कर रही थी? जनवरी 2024 में जेडीयू फिर एनडीए का हिस्सा बनी तो त्यागी को फिर मुख्य भूमिका में देखा गया और जेडीयू की तरफ से पक्ष रखते देखे गए। हालांकि इस बार टिप्पणियों ने उनकी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो किस प्रकार खड़ी कर दी? क्या दिल्ली बनाम पटना की पॉलिटिक्स में नप गए त्यागी? माना जा रहा है कि केसी त्यागी को दिल्ली में बैठकर हर मुद्दे पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। चूंकि त्यागी हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और पटना में बैठी जेडीयू की लीडरशिप इस बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। त्यागी के बयानों से ऐसा लगने लगा था कि एनडीए में जेडीयू का राय अलग है। तो किस प्रकार? सूत्र बताते हैं कि जब एनडीए में मतभेदों की खबरें आने लगी तो बीजेपी ने इसे दबाने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत की और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कहा कि इसीलिए सिलसिले में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा ने उनसे मुलाकात की और उनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक बयान में यही कहा कि त्यागी ने निजी वजह से जिम्मेदारी छोड़ी है। तो जिम्मेदारी क्यों छोड़ी है? तो दोस्तों हम आपके लिए इस कड़ी से भी हम आपके लिए अवगत करा दें। लल्लन सिंह राज्यसभा मुलाकात की, उनसे प्रवक्ता पद छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि पार्टी आधिकारिक बयान में यही कहा गया त्यागी ने निजी वजह से जिम्मेदारी छोड़ी। तो क्यों छोड़ी? त्यागी ने क्या बयान दिए जिससे एनडीए में नाराजगी की चर्चा? तो किस प्रकार एनडीए की नाराजगी की चर्चा हुई? जानकारों के मुताबिक केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए हैं। उसके लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान से चर्चा तक नहीं की। इनमें विदेश नीति संघ, लोकसभा आयोग, यूपीएससी में लेटरल एंट्री, एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर बयान शामिल है। त्यागी ने कई मुद्दों पर अपने निजी विचार पार्टी के विचारों की तरह बताकर पेश किए जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। तो किस प्रकार नुकसान पहुंचा दोस्तों? बयान शामिल है और निजी पार्टी विचारों की तरह बताकर पेश किए जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। तो आखिरकार नुकसान क्यों पहुंचा? तो दोस्तों इससे कड़ी और भी जो जुड़ी हुई है दोस्तों उनसे हम आपके लिए इस खबर से अवगत भली बात कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए अंत तक। खबर का पूरा विस्तार से हम आपके लिए अवगत कराते हैं। हालांकि खबर किन मुद्दों को लेकर है अभी तक आप समझ ही गए होंगे। समारोह से पहले केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सेना भर्ती में अग्निपथ योजना की समीक्षा के किए जाने की मांग की थी। इसके अलावा त्यागी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी बयान दिया। किस प्रकार बयान दिया था? त्यागी का कहना था कि हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षण सीटों को भरने की बात कहती रही है। हम राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय है। त्यागी ने विदेश नीति को लेकर भी इंडिया ब्लॉक के सुर में सुर मिलाया था और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ताजा बयान पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने केंद्र सरकार से इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का आग्रह किया था। इसके अलावा
त्यागी ने वफाक बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई मुद्दों पर बिना पार्टी से चर्चा किए पार्टी लाइन से अलग बयान दिए। बताया जा रहा है कि इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है। जेडीयू का कब आरजेडी और एनडीए से अलायंस हुआ। 24 नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी जदयू के गठबंधन में बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। नीतीश मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। ये सरकार भी बीजेपी जेडीयू अलायंस वाली थी। 20 नवंबर को 2015 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। पहली बार उन्होंने आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई। 26 जुलाई की जब हम बात करें 2017 को नीतीश ने आरजेडी के साथ छोड़ा और एनडीए के साथ फिर सरकार बना ली। ये सरकार करीब 2.5 साल चली। 16 नवंबर 2020। तो दोस्तों इससे जुड़ी और भी कड़ी है। तो 2020 की जब हम बात करें तो नीतीश ने फिर से जेडीयू बीजेपी की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। 2 साल बाद जेडीयू बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए और 10 अगस्त 2022 को नीतीश फिर आरजेडी खेमे वाले महागठबंधन में चले गए और सरकार बना ली। ये सरकार करीब 2 साल चली। नीतीश ने फिर पाला बदला और 28 जनवरी 2024 को जेडीयू बीजेपी की नई सरकार बना ली। जेडीयू ने एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव साथ लड़ा और केंद्र की सरकार में हिस्सेदार बन गए। तो दोस्तों ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए अवगत कराया। मुझे उम्मीद है आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत होंगे। अगर खबर उपयोगी और अच्छी लगी और अगर खबर से सहमत है तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, सहानुभूति और जो है मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।